हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ाया था उसी का छोटा हुआ टॉपिक और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके अंतर्गत किया जाने वाला अध्ययन। आज हम इसी इसी क्लास के बारे में बात करेंगे और इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा कि अगर मैं बात करूं, हाल ही में भी यूपी पुलिस का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और अभी और भी बहुत सारे एग्जाम कंप्लीट हुए हैं। अभी फिलहाल में आपके एसएससी के एग्जाम चल भी रहे हैं, सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं और इसके साथ साथ एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो याद रखना, इसमें तो जरूरी नहीं है कि आपका जो सिलेबस में अगर नहीं है तो आएगा नहीं, क्योंकि आजकल पता कुछ नहीं होता है कि अगर जो चीज नहीं दी होती है उसको भी उसमें दे देते हैं एग्जाम उसमें। ठीक है, परीक्षा में आपको दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये जो आती हैं ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आती है। इकोनॉमिक्स में भी एक टॉपिक है, जब हम वहां पर उसमें पढ़ते हैं, फसलों के बारे में पढ़ते हैं, तो फसलों के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ वहां पे पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में भी एक टॉपिक है फसल वाला, वहां से भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी होता है। पिछली क्लास मैंने कराई थी, तो उसमें मैंने कम से कम 10 या 12 मैंने बताई थी कि विज्ञान की शाखाएं। और अब इसके अंतर्गत आने वाली जो शाखाएं देखो कौन सी है। जैसे पहली शाखा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो युग्मकों, युग्मक मतलब होता है जोड़े, तो जोड़े का निर्माण, निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया व भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। सबसे पहले जान लीजिए कि इसके अंतर्गत होता क्या है, बॉटनी की शाखाएं। अब इसमें पेड़ पौधों को ही अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जितनी भी शाखाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये वाली शाखाएं, और इसके अंतर्गत जो अध्ययन आपको दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी पौधे से संबंधित है, पादपों से संबंधित है, वही चीज आएंगी। तो युग्मकों के निर्माण, निषेचन, भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी जो आपकी होती है, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। इथेनोबॉटनी, इसमें आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा हक्की पिक्की ऑयल, ठीक है, एक हेयर ऑयल होता है, और आदिवासी हर्बल ऑयल आपने देखा होगा। तो ऑयल कैसे बनाते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके वो ऑयल बनाते हैं। तो इसमें आदिवासियों द्वारा, पादप मतलब होता है वनस्पति यानी पेड़ पौधे, तो उन पादपों के उपयोग का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसे बोलते हैं इथेनोबॉटनी, याद रखना। तो हक्की पिक्की ऑयल आप याद रख लेना। तो इथेनोबॉटनी। हॉर्टिकल्चर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हॉर्टिकल्चर फल, सब्जी तथा उद्यान। उद्यान मतलब होता है जैसे बगीचे, हम बगीचे लगा देते हैं, फलों के बगीचे, सब्जियों की सब्जियां उगाते हैं, तो उसके अंतर्गत तो फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन यानी उनकी वृद्धि और उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है पौधों की वृद्धि। ब्रीडिंग मतलब नए नए प्रकार के पौधे बनाना, किस्मों को सुधारना, ठीक है, बीज बनाना। तो इसमें क्या है, उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। उपयोगी मतलब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे उपयोग के लिए होते हैं, जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे पादपों यानी पेड़ पौधों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो उनको प्रयोगशाला में बनाया जा रहा है पौधों को, जिससे कि आने वाले समय में इनकी समस्या, इनकी कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो। ठीक है, ऐसे संसाधनों की कमी ना हो, तो उपयोगी पादपों की किस्मों को सुधारने का अध्ययन। टिश्यू कल्चर। टिश्यू तो आप जानते ही हैं, टिश्यू मतलब ऊतक होता है। टिश्यू जैसे कहते हैं ना, टिश्यू देना हाथ पूछने के लिए टिश्यू, तो वो वाला टिश्यू नहीं, तो इसमें होता है टिश्यू कल्चर। कृत्रिम माध्यमों पर ऊतकों का संवर्धन। कृत्रिम माध्यमों पर ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक होता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर की बात करें तो वनों के वृक्ष, वनों के वृक्ष और उसके उत्पादों का संवर्धन। वन में वृक्ष होते हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित उत्पादों का संवर्धन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे फल लगना, वृक्ष पे फल लगते हैं, आम वगैरह होते हैं, तो उत्पाद ही तो है उसके। जैसे आम का पेड़ हो गया, ये क्या है, पादप। उस पर जो उत्पाद लग रहा है यानी उसका जो उत्पाद मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, वो उसका उसके अध्ययनों का संवर्धन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। एक होता है हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री क्या होता है, कोशिकाओं व ऊतकों में, कोशिकाएं मतलब सेल्स जो होती हैं, सेल्स व ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन करते हैं। कौन सी रासायनिक पदार्थ, जो कोशिकाएं होती हैं और टिश्यू जो होते हैं, उनके मध्य जो परस्पर रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके मध्य जो स्थिति होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हिस्टोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। आगे बात करें पोमोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है।
मैंने बताया ना, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी की बात करें तो फलों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, और यूपी पुलिस में पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था, एसएससी जीडी में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है, याद रखना, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। एक होता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी क्या होता है? टेरिडोफाइटा का अध्ययन, मतलब ऐसे पौधे जिनके तने नहीं होते, केवल पत्तियां होती हैं, और पत्तियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, ऐसे पौधों का अध्ययन टेरिडोफाइटा के अंतर्गत किया जाता है, यानी टेरिडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होती है, केवल पत्तियां ही पत्तियां निकलती है, तने नहीं होते उसमें, ठीक है, तने उसमें होते नहीं है। तो ऐसे वृक्षों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन जिसमें तने नहीं होते हैं, केवल पत्तियां होती हैं, और पत्तियों की संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे टेरिडोलॉजी कहते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, ठीक है, याद रखें। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी क्या होता है? पौधों के वितरण, मतलब पृथ्वी पर बहुत सारे पौधे, आपको पता होगा कि पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के पौधे होते हैं, तो पौधों का वितरण, कहां कहां उनका वितरण है, उनके कारणों का अध्ययन, कारण मतलब वो क्यों हो रहे हैं, उसके कारण क्या है, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी मतलब होता है अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। अंतरिक्ष में कुछ पौधे अभी तो मिले नहीं है, खैर फिलहाल अगर मिलने वाले हैं, तो अगर मिले तो उसके अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, ये इसको होता है, किस क्या होता है इसका? स्पेस, ठीक है, बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी याद रखना। अब होता है स्पर्मेलॉजी। स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? बीजों का अध्ययन, नए नए प्रकार के बीज बनाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मक्के के कई प्रकार के बीज होते हैं, ठीक है, उसमें किस्म होती है अलग अलग प्रकार की। जब धान की बात करें, धान में बहुत सारी किस्म होती है, बीज अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो बीजों का अध्ययन जो किया जाता है, बीजों का अध्ययन मतलब नए नए प्रकार के बीज बनाना, ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। वर्गीकरण मतलब पादपों का वर्गीकरण, कि पादपों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार के पौधे हैं, ठीक है, और इसके किसके अंतर्गत ये आएंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। तो बताओ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब इसमें वायरस आ रहा, देखो वायरो, ठीक है, तो वायरस आ रहा है इसमें, तो वायरस मतलब वायरोलॉजी मतलब होता है विषाणुओं का अध्ययन, जो विषाणु होते हैं, ठीक है, जो वायरस होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत इसको बोलते हैं वायरोलॉजी। तो बताओ फाइटोफिजिक्स। फाइटोफिजिक्स का अर्थ होता है कि भौतिक सिद्धांतों का पादप उपाच्य में महत्व। जो भौतिक सिद्धांत के पादप होते हैं, भौतिक सिद्धांत के पादपों का, भौतिक सिद्धांत का पादपों उपाच्य में महत्व, यानी भौतिक सिद्धांत के जो पादप होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सॉरी पेड़ पौधे होते हैं, उनका, ठीक है, उपाच्य में क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम करते हैं किसके अंतर्गत? फाइटोफिजिक्स के अंतर्गत। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली हमारी क्लास ऐसी आती है, तो आप क्लास को करना ना भूलें। बस अभी टाइमिंग कोई नहीं है, क्योंकि जो टाइम मिल जाता है हमें उसी टाइम पर हम डाल देते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, हमारा फेसबुक पेज भी है, उसके साथ भी आप जुड़े रहें, फॉलो कर लें, फेसबुक पर जाकर के रोहित कुमार के नाम से है, और हाँ, आप हरीश क्लासेस बुलंदशहर वहां पे सर्च मारोगे तो फेसबुक पेज हमारा खुलकर आ जाएगा। फेसबुक चैनल भी है, इसी तरीके से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पर भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहती है, फैक्ट की वीडियो भी वहां पर मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ नई नई प्रकार की जानकारी आपको वहां पे साझा की जाती है, पौधों से संबंधित, जैसे दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, ये सब चीजें जानकारी हम वहां पे भी शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल रही है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और फेसबुक को फॉलो करें। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसकी और शाखाएं बची हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।